जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का फ्री एग्जाम जो यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, अगर आप बिहार सक्षमता परीक्षा 2.0 का एग्जाम देने वाले हैं तो आज का सेशन आपके एग्जाम की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण होगा, जिसमें हमने केवल वही प्रश्न शामिल किया है जो कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं। तो सभी प्रश्नों को आपको पूरे ध्यान से देखना है। अवश्य प्रश्न आपके एग्जाम में यहां से देखने को मिलेंगे। तो चलिए सेशन को प्रारंभ करते हैं और पहला शानदार प्रश्न देखते हैं। जहांगीर किस वंश का शासक था? तो राइट आंसर हो जाएगा मुगल वंश का शासक था जहांगीर। जरूर ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है, इस सिद्धांत को पेश करने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? तो कापरनिकस इसका राइट आंसर है। मोती मस्जिद विश्व धरोहर स्थलों में किसमें स्थित है? तो लाल किला परिसर में। कहां पर? तो मोती मस्जिद विश्व धरोहर स्थलों में किसमें स्थित है? तो लाल किला परिसर में। ध्यान रखिएगा। कैलाश सत्यार्थी को नोबेल पुरस्कार किसके लिए मिला था? शांति के लिए मिला था कैलाश सत्यार्थी को नोबेल पुरस्कार। कटक किस नदी के तट पर स्थित है? महानदी पर स्थित है। कटक कहां पर? तो कटक किस नदी के तट पर स्थित है? महानदी के तट पर स्थित है कटक। ध्यान रखना है। भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा रेखा को क्या कहा जाता है? रेड क्लिफ रेखा कहा जाता है। भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा रेखा को प्रश्न पूछा जाता है, चीन और भारत के बीच की सीमा रेखा को क्या कहते हैं? तो मैकमोहन रेखा कहते हैं। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच की रेखा को डूरंड रेखा कहते हैं। वर्ष 1948 में किस पुर्तगाली अन्वेषक ने यूरोप से भारत के लिए एक नए समुद्री मार्ग की खोज की? तो वास्को डिगामा हो जाएगा। क्या? तो वास्को डिगामा हो जाएगा इसका राइट आंसर। वर्ष 2007 में किस स्मारक को विश्व के नए 7 आश्चर्य में से एक को विजेता घोषित किया गया? तो ताजमहल हो जाएगा। मायोपिया कौन से अंग को प्रभावित करता है? तो आंख को प्रभावित करता है मायोपिया। ऑक्सीजन युक्त रक्त किसके माध्यम से हृदय के बाहर बहता है? तो महाधमनी के माध्यम से ऑक्सीजन युक्त रक्त जो है हृदय से बाहर बहता है। ध्यान रखिएगा। कान्हा टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? तो मध्य प्रदेश में स्थित है कान्हा टाइगर रिजर्व। भारतीय संविधान में कुल कितने अनुच्छेद हैं? तो मूल संविधान में केवल 395 अनुच्छेद थे। वर्तमान में बढ़कर संख्या जो है ज्यादा हो गई है। ध्यान रखिएगा। आकार के अनुसार शुक्र का हमारे सौरमंडल में कौन सा स्थान है? तो छठा स्थान है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 24 कारखाने आदि में बच्चों के रोजगार का निषेध किससे संबंधित है? तो भारतीय नागरिक के मौलिक अधिकार से संबंधित है। किससे? तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 24 कारखाने आदि में बच्चों के रोजगार का निषेध किससे संबंधित है? तो भारतीय नागरिक के मौलिक अधिकार से संबंधित है। चंद्रगुप्त किस वंश का शासक था? मौर्य वंश का शासक था चंद्रगुप्त। किस साम्राज्य को हिंदुत्व का स्वर्ण युग माना जाता है? तो गुप्त साम्राज्य को हिंदुत्व का स्वर्ण युग माना जाता है। ध्यान रखिएगा। अहमदाबाद टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? तेलंगाना में स्थित है अहमदाबाद टाइगर रिजर्व। विश्व की सबसे गहरी समुद्री खाई कौन सी है? तो मरीना की खाई हो जाएगी विश्व की सबसे गहरी समुद्री खाई। मदर टेरेसा को नोबेल पुरस्कार किसके लिए मिला था? शांति के लिए मिला था मदर टेरेसा को नोबेल पुरस्कार। बीसीजी का टीका किसके बचाव के लिए दिया जाता है? तो क्षय रोग के बचाव के लिए दिया जाता है। बीसीजी का टीका किसके बचाव के लिए? तो क्षय रोग के बचाव के लिए। ध्यान रखिएगा। रांची किस भारतीय राज्य की राजधानी है? तो झारखंड की राजधानी रांची है। ध्यान रखना है। दुनिया में सबसे बड़ा मुहाने का मैंग्रोव वन कहां स्थित है? सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान में। पृथ्वी की पपड़ी में मुख्य रूप से क्या शामिल है? तो सिलिका शामिल होता है। टीपू सुल्तान कहां के शेर के रूप में जाना जाता है? तो मैसूर के शेर के रूप में टीपू सुल्तान को जाना जाता है। भारत का मूल संविधान 1950 ईस्वी से कहां संरक्षित है? तो संसद भवन में। कहां पर? तो भारत का मूल संविधान 1950 ईस्वी से कहां संरक्षित है? तो संसद भवन में। प्रथम क्रिकेट टेस्ट मैच कब खेला गया? तो प्रथम क्रिकेट टेस्ट मैच खेला गया 1877 में। ध्यान रखिएगा। देश का दूसरा सबसे वरिष्ठ कार्यालय किसका है? तो भारत के उपराष्ट्रपति का। किस देश ने प्रथम क्रिकेट विश्व कप जीता था? तो वेस्ट इंडीज ने। किसने? तो वेस्ट इंडीज ने। बिंदुसार किसका पुत्र था? चंद्रगुप्त का पुत्र था बिंदुसार। सियोल किसकी राजधानी है? दक्षिण कोरिया की राजधानी है सियोल। अकबर ने मियां का शीर्षक किसे दिया था? तानसेन को दिया था अकबर ने मियां का शीर्षक। अजंता की गुफाएं कहां स्थित है? तो महाराष्ट्र में स्थित है अजंता की गुफाएं। कहां पर? तो महाराष्ट्र में स्थित है अजंता की गुफाएं। ध्यान रखना है। कौन सा अंग इंसुलिन पैदा करता है? तो अग्न्याशय के द्वारा इंसुलिन पैदा होता है। किसके द्वारा? तो अग्न्याशय के द्वारा
राजस्थान के अलवर जिले में कौन सा उद्यान स्थित है? तो सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान। परमाणु बम किस विश्व युद्ध के दौरान हिरोशिमा और नागासाकी पर गिराया गया? तो द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान कब गिराया गया था? तो 6 अगस्त और 9 अगस्त 1945 को अमेरिका के द्वारा हिरोशिमा और नागासाकी, जो ये जापान के दो शहर हैं, ध्यान रखिएगा। अनुदैर्घ्य तरंगे किसका एक उदाहरण है? ध्वनि तरंगे की उदाहरण है अनुदैर्घ्य तरंगे। अनुप्रस्थ की जब बात करेंगे तो प्रकाश का उदाहरण है अनुप्रस्थ तरंगे, ध्यान रखिएगा, गलत नहीं करेंगे। कौन सी ग्रंथि में पित्त पाचन तरल पदार्थ स्रावित करती है? तो यकृत राइट आंसर है। इंद्रावती टाइगर रिजर्व किस राज्य में है? छत्तीसगढ़ में है इंद्रावती टाइगर रिजर्व। भारत ने मुगल शासन को खत्म करने का एक बड़ी सीमा का तक श्रेय किसको दिया गया है? तो मराठा को। लोकसभा भारत की सदन का कौन सा ग्रह है? निचला ग्रह हो जाएगा। भोपाल कहाँ की राजधानी है? मध्य प्रदेश की राजधानी है भोपाल, ध्यान रखिएगा। भारत में 1617 ईस्वी में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को व्यापार करने की अनुमति किसके द्वारा दी गई थी? तो जहांगीर के द्वारा। किसके द्वारा? जहांगीर के द्वारा। चींटी के काटने पर कौन सा रासायनिक पदार्थ व्यक्ति के शरीर के भीतर जाता है? तो फार्मिक अम्ल हो जाएगा। प्लाज्मा पदार्थ की कौन सी अवस्था है? चौथी अवस्था हो जाएगी प्लाज्मा पदार्थ की। भारत का मूल संविधान कहाँ प्रकाशित किया गया था? देहरादून में। कहां पर? तो भारत का मूल संविधान प्रकाशित किया गया था देहरादून में, ध्यान रखिएगा, गलत नहीं करेंगे। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 228 कुछ मामलों का उच्च न्यायालय में हस्तांतरण किससे संबंधित है? राज्य सरकार से संबंधित है, ध्यान रखिएगा। हुमायूं की जीवनी को किसके द्वारा लिखा गया है? तो हुमायूं की जीवनी जो लिखी गई है गुलबदन बेगम के द्वारा। किसके द्वारा? तो गुलबदन बेगम के द्वारा। किस अनुच्छेद के तहत भारत ने वर्ष 1975 ईस्वी में आपातकाल घोषित किया गया था? तो अनुच्छेद 352 राइट आंसर है। संयुक्त राष्ट्र का ग्रीन जलवायु कोष का मुख्यालय किस देश में है? कनाडा में है। अंजुम चोपड़ा किस खेल के साथ जुड़ी हुई है? क्रिकेट से जुड़ी है अंजुम चोपड़ा। पृथ्वी के सबसे नजदीक ग्रह कौन सा है? तो शुक्र हो जाएगा, राइट आंसर, ध्यान रखिएगा। मनुष्य की आंख में किसी वस्तु का प्रतिबिंब कहां बनता है? रेटिना पर बनता है। सूर्य से पृथ्वी पर ऊष्मा का संचरण किस विधि द्वारा होता है? विकिरण के द्वारा होता है। डीएनए की द्विगुणित कुंडली का पता किसने लगाया? तो वाटसन और क्रिक ने। ध्वनि की तीव्रता किसमें मापी जाती है? डेसिबल में मापी जाती है ध्वनि की तीव्रता, ध्यान रखिए किसमें? तो डेसिबल में मापी जाती है ध्वनि की तीव्रता। अगला प्रश्न है, मधुमक्खी पालन क्या कहलाता है? एपीकल्चर कहलाता है मधुमक्खी पालन। किसी वेबसाइट के प्रथम पृष्ठ को क्या कहा जाता है? होम पेज कहा जाता है। गाड़ियों में पीछे का दृश्य देखने के लिए किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? तो गाड़ियों में पीछे का दृश्य देखने के लिए उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। समान परिस्थितियों में हवा में ध्वनि की गति कितनी होती है? 332 मीटर प्रति सेकंड। वह एकमात्र ग्रह कौन सा है जो अपनी धुरी पर पूर्व से पश्चिम दिशा में घूमता है? तो शुक्र हो जाएगा। सूर्य में सर्वाधिक गैस कौन सी है? हाइड्रोजन है सूर्य में सर्वाधिक गैस। कौन सा पुच्छल तारा 76 वर्ष बाद दिखाई देता है? तो हेली पुच्छल तारा हो जाएगा। पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी कितनी है? 15 करोड़ किलोमीटर, राइट आंसर है। सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लेता है? तो 500 सेकंड लेता है। भारत ने पहला परमाणु परीक्षण कब और कहां किया था? तो 14 मई 1974 को पोखरण राजस्थान में। शरीर में सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? थायराइड हो जाएगी। संसार का विशालतम स्तनधारी कौन सा है? व्हेल मछली है। ब्लड ग्रुप की खोज किसने की? लैंड स्टीनर ने की। एल्यूमिनियम का प्रमुख अयस्क कौन सा है? बॉक्साइट हो जाएगा। पहला कृत्रिम उपग्रह कौन सा है? तो स्पुतनिक फर्स्ट। रिएक्टर पैमाने द्वारा क्या मापा जाता है? तो भूकंप की तीव्रता मापा जाता है रिएक्टर पैमाने के द्वारा। भूपटल में सबसे अधिक कौन सी धातु है? तो एल्यूमिनियम हो जाएगा। भूपटल में सबसे अधिक धातु कौन सी है? तो एल्यूमिनियम। किस ग्रह को शांतारा कहते हैं? तो शुक्र को शांतारा कहते हैं, ध्यान रखिएगा। वायुमंडल की सबसे निचली सतह को क्या कहते हैं? तो वायुमंडल की सबसे निचली सतह को क्षोभ मंडल कहते हैं। पृथ्वी को 1 डिग्री देशांतर घूमने में कितना समय लगता है? 4 मिनट। कितना? तो पृथ्वी को 1 डिग्री देशांतर घूमने में 4 मिनट लगता है। हरे पौधे द्वारा भोजन बनाने की क्रिया क्या कहलाती है? तो प्रकाश संश्लेषण कहलाती है। दूध से क्रीम किस प्रक्रिया से बनाई जाती है? तो अपकेंद्रीय बल के द्वारा। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहां है? तो मुंबई में है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय। स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। काली मिट्टी किस फसल के सर्वाधिक उपयुक्त है? तो कपास के लिए उपयुक्त है काली मिट्टी। कौन सा विदेशी आक्रमणकारी कोहिनूर हीरा मयूर सिंहासन लूट कर अपने साथ स्वदेश ले गया? नादिर शाह हो जाएगा। भारत में सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? तो अरावली पर्वतमाला।
धरती के तल का लगभग कितने प्रतिशत पानी है? तो 71% हो जाएगा। भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा किस देश से लगती है? बांग्लादेश के साथ। कितनी? तो 4096 किलोमीटर। ध्यान रखिएगा। हमारे सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो बृहस्पति हो जाएगा। प्यारे दोस्तों, आप लोग वीडियो को लाइक नहीं करते, देख लेते हैं तो प्लीज रिक्वेस्ट है लाइक जरूर कर दिया करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। किस नदी को विहार का सूप कहा जाता है? तो कोसी नदी को विहार का सूप कहते हैं। कोणार्क का सूर्य मंदिर किस प्रदेश में स्थित है? उड़ीसा में स्थित है कोणार्क का सूर्य मंदिर। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? स्वामी विवेकानंद के द्वारा रामकृष्ण मिशन की स्थापना की गई। भारत में सफेद क्रांति का जनक कौन है? तो डॉक्टर वर्गीस कुरियन। लोकसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 25 वर्ष होनी चाहिए। भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है? गंगा डॉल्फिन है भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव। प्रथम क्रिकेट विश्व कप जीतने वाला देश कौन सा है? तो वेस्ट इंडीज हो जाएगा। राज्यों में संवैधानिक तंत्र विफल होने पर राष्ट्रपति शासन किस अनुच्छेद के आधार पर लगाया जाता है? तो राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है अनुच्छेद 56 के आधार पर। किस अनुच्छेद के तहत 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए शिक्षा का अधिकार मूल अधिकार माना गया है? तो अनुच्छेद 21 ये में है। चंद्रमा पर मानव को पहुंचाने वाला प्रथम अंतरिक्ष यान का नाम क्या है? अपोलो 11 हो जाएगा। दोस्तों, इतने प्रश्न हमने लिए थे, तो सभी प्रश्नों को आपको पूरे ध्यान से देखना, वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। पीडीएफ के लिए आपको टेलीग्राम चैनल से जुड़ना होगा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, या आप टेलीग्राम पर जाएंगे, वहां पर सर्च करेंगे फ्री एग्जाम जोन, आपको चैनल मिल जाएगा, आप लोग ज्वाइन हो जाना, वहां पर आपको सारी पीडीएफ मिल जाएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए, ध्यान रखिए अपना, स्वस्थ और सुरक्षित रहिए। जय हिंद।